बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान लियाकत राजपूत। नाज़रीन, आज गुफ्तगू काफ़ी ऐसे मसाइल हैं जिन पर ज़रूरी समझता हूँ कि आपको उन मामलात से आगाह करूँ और कहाँ पेचीदगियाँ हैं, कौन से मसाइल हैं जो दरपेश हैं आवाम के साथ, क्यों नहीं हल हो रहे, और सियासी रसाकशी कहाँ पर है। और ये जो आजकल जंग छिड़ी है कि 9 मई का वाक़या इमरान खान को फंसाने के लिए किया गया, या इमरान खान की जानिब से जो आर्मी चीफ को ख़त लिखने का फ़ैसला किया गया है, नई जमातें बन रही हैं, आज़ाद कश्मीर के अंदर जंग हो रही है। आज शहबाज शरीफ ने इस्तीफ़ा दे दिया है, मंजूर वट्टू पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए हैं, बजट आ रही है, आवाम दोस्त है नहीं है, ये तो मामला है। किसान रुल गए, गंदम का जो स्कैंडल आया था उसकी ताहाल तहकीकात नहीं हो सकी है। इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं उन पर एतराज़ात आना शुरू हो गए हैं, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सीनियर तज्ज़ियेकार जो है वो हमारे उन्होंने तज्ज़िया दिया है या उन्होंने तकारीर की हैं कि जनरल जो ज़ियाउल हक हैं उनकी कब्र यहाँ फैसल मस्जिद से निकाली जाए, और जिसने भुट्टो को फांसी दी उनके तस्वीर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से उतारी जाए। आज जो है वो हमारे जो दिफाई वज़ीर हैं ख्वाजा आसिफ, उसने कहा है कि सदर अयूब को कब्र से बाहर निकाल के उनको फांसी दी जाए, और इस पर जो है वो उनके पोते उमर अयूब में झड़प हुई है, काफ़ी गहमा गहमी हुई है। आज़ाद कश्मीर के अंदर जंग छिड़ गई है, और आज़ाद कश्मीर के लिए मिफ्ता इस्माइल ने तजवीज़ दी है कि उनको सूबा बनाया जाए, और आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का छठा सूबा होना चाहिए। और उनके अलावा नई पार्टी की एंट्री हुई है, और उसमें जो मिफ्ता इस्माइल है, साबिक वज़ीर आज़म जो शाहिद खाकान अब्बासी है, उसने नई जमात बना ली है। उनके अलावा जो है वो नून लीग के शहबाज शरीफ ने रिज़ाइन दे दी है। रिज़ाइन क्यों दी है कि नून लीग कमज़ोर पड़ रही थी, नई जमातें बन रही थी नून लीग की कोख से, और कौन बना रहा है ये तो सभी को पता है कि कौन बना रहा है और इसके पीछे कौन है। उमर अयूब का ये कहना था कि जो 9 मई का वाक़या हुआ है उसके पीछे जो है वो हाथ है इमरान खान को गिरफ़्तार करवाने के लिए था, और वो हाथ उन्होंने ज़ाहिर नहीं बताया, लेकिन अलबत्ता सियासी सूझबूझ रखने वाले समझ रहे हैं कि ये कौन से हाथ हैं। और ये खुफिया हाथ 76 साल से 76 बरस से हमें नज़र नहीं आ रहे हैं और खुफिया ही रहे हैं, और आज तक वो हाथ खुफिया ही रहते आए हैं। शाह महमूद कुरैशी की ज़िंदगी को अडयाला जेल में ख़तरात लाक हो चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी की अहलिया ने कहा है कि उन्हें ख़तरात हैं। कहाँ से ख़तरात उन्हें नज़र आ रहे हैं, कहाँ से उनके ज़िंदगी को ख़तरा है, ये तो जेल इंतज़ामिया ही बता सकती है, क्योंकि उनके साथ बानी पीटीआई भी जेल में है, और इमरान खान उनके साथ जेल में रहते हैं, और वो उनके साथी हैं। तो एक को ख़तरा है, एक को ख़तरा नहीं है। ये बात समझ से जो है ना काफ़ी बालातर है। और आर्मी चीफ को जो है इमरान खान की जानिब से ख़त लिखने का जो फ़ैसला किया है वो ऐसे फ़ैसला नहीं किया है। पहले तो पीटीआई ने कहा कि हमारी गुफ्तगू इदारों से हो रही है, जब इदारों ने तरदीद कर दी कि हमारी कोई गुफ्तगू नहीं हो रही है, इनके साथ क्यों करें, इनके साथ गुफ्तगू नहीं होगी, तो उसके बाद इसने ख़त लिखा है कि अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उन पर थोड़ा नरम गोशा रखें और इन पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करें। उसके बाद जो है वो ये फ़ैसला कोर कमेटी ने ज़ाहिर सी बात है किया है कि अब आर्मी चीफ को पहली मरतबा जो है वो ख़त लिखा जाएगा। और नाज़रीन, दूसरी बात ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया मखसूस नशस्तों का, तो ये फ़ैसला मुस्लिम लीग नून के जो स्पीकर हैं सरदार अयाज सादिक, उनके लिए भी बड़ी मुश्किल का सामना है। और वो कैसे फ़ैसला करें कि जब आइन के आर्टिकल में मौजूद है कि जो जमात इलेक्शन लड़ी नहीं है, जिस जमात ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया है, उसको मखसूस नशस्तें अलाट की जाएँ, अक़लियतों की नशस्तें अलाट की जाएँ। ये एक मुश्किल सी घड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला तो कर लिया, लेकिन मुश्किल की घड़ी नून लीग के लिए मौजूद है कि वो पंजाब में कैसा फ़ैसला करे,
पीपल्स पार्टी को एक ही दुखी सीट मिली है, 24 सीटें मिली है मुस्लिम लीग नून को, तो कैसे फैसला होगा, ये मुश्किल की घड़ी है स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक के लिए। आज मंजूर वटू जो कभी पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर हुआ करते थे, उन्होंने शमूलियत अख्तियार कर ली है पीपल्स पार्टी में। तो कहते हैं कि जब सब कुछ तहस नहस कर दिया, सब कुछ तबाह व बर्बाद कर दिया, चला गया दूसरी जमात में, PTI में, दीगर जमातों में, अब वहाँ नहीं बनी बात, तो फिर पीपल्स पार्टी का ऐसा बनता जा रहा है। ये आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्तों में शुमार होता है इसका मंजूर वटू का। अब वो शामिल हो रहे हैं पीपल्स पार्टी में, हो गए हैं, बल्कि अपनी बेटी के साथ, अपने बेटे के साथ, अपनी जो बहू है उनके साथ वो शमूलियत अख्तियार उन्होंने कर दी है। और वो सियासत से काफ़ी अर्सा किनारा कश भी थे, अभी उन्होंने शमूलियत अख्तियार कर दी है। तो देखते हैं कि पीपल्स पार्टी पंजाब में सर्वाइव करती है नहीं करती है। गवर्नर भी उनके बन गए और सारे मामला। असल जो बात नाज़रीन आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, जो अदम इस्तेहकाम है वो मौजूद है, और पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूझबूझ है, सियासी पन का जो मुजाहरा है वो किसी जमात के दरमियान नहीं है। एक दूसरे को हाँ गालम गलोच ज़रूर करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला ज़रूर कहते हैं, मुक़द्दस ऐवानों में गालियाँ देते हैं। जैसे आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर और वज़ीर आला एक दूसरे के आमने सामने हैं, एक दूसरे के धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, एक दूसरे के जो पोल हैं वो खोल रहे हैं। ऐसे PTI के रहनुमा हैं वो पोल खोल रहे हैं। काफ़ी ऐसे रहनुमा हैं जो शाह से शाह के वफ़ादार बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनमें काफ़ी ऐसे भी हैं, जैसे उमर अयूब के लिए कहा जा रहा है कि वो चलती पर आग जो चलती है उस पर मट्टी का तेल छिड़कने में महारत रखते हैं। तो उनमें PTI के काफ़ी ऐसे दोस्त शामिल हैं जो नहीं चाह रहे हैं कि बानी PTI भी बाहर आए और उनके जो हुकूमत के साथ मरासिम अच्छे हैं वो ख़राब हो और उनके ताल्लुकात में कोई खलल हो, या बानी PTI बाहर आकर खुद इस पार्टी की क़यादत संभालें या खुद पार्टी की क़यादत करें। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो सीधी नहीं हो रही हैं। 4 बरसों से वो टेढ़ी की टेढ़ी हैं। बजट आती हैं और खाना पूरी होती है, आवाम को रिलीफ देने की दूर बात है, लेकिन बजट जो है वो काफ़ी अच्छे से IMF बनाता है और IMF के कहने पर ये बजट दिया जाता है और हमारा बस नहीं चलता। हुक्मरान भी कहते हैं हम बेबस हैं। टैक्स कलेक्शन के लिए डंडा चल रहा है, वो अभी तक नहीं हो रहा है। $1.5 अरब की गंदम कहाँ गई, उसमें जो है वो कीड़े मकोड़े गंद और काफ़ी चीज़ें ऐसी निकल आई हैं कि खाने के काबिल नहीं है। जानवरों को आप वो नहीं दे सकते।